चलो देखते हैं। हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, है ना। मानव परिसंचरण तंत्र में हम लोग को भी पढ़ना था रक्त। दिल वगैरह के बारे में ऊपर ऊपर पढ़ लिया था, क्या क्या होता है दिल पे, है ना। खून कैसे दिल के द्वारा प्रवाहित होता है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं बेटा रक्त को। रक्त बेटा दो चीजों से मिलके बना होता है। इसके दो हिस्से हैं। अगर हम लोग रक्त को बांटते तो इसके दो हिस्से हैं। पहला बेटा तरल हिस्सा, ठीक है, तरल यानी कि लिक्विड पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा बेटा जल्दी बच्चों, ठीक है। इसका जो तरल पार्ट है बेटा, लिक्विड वाला पार्ट है, वो क्या है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये जो इसका तरल पार्ट है रक्त का, उसको बेटा लगभग 55% होता है। और जो इसमें कणिका युक्त यानी कि रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु, ठीक है, ये लगभग 45% होते हैं। रुधिराणु मतलब खून में हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि 45% हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है बेटा ये 90% जल से बना है, ठीक है, 90% जल से, तथा 10% आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना है, ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना है, ठीक है बेटा, क्लियर। कार्बनिक पदार्थ में जैसे आपका आएगा इसमें, अगर इसमें देखते हैं हम लोग, तो कार्बनिक पदार्थ में आपका प्रतिरोधी प्रतिरक्षी आ जाएगा, ठीक है। प्रतिरक्षी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है बेटा। हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स हो गए, ठीक है बेटा, है ना। विटामिन हो गए एंड प्रोटीन हो गए, ठीक है। विटामिन प्लस प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में बेटा कई प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। जैसे आपका कौन कौन सा पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ठीक है बेटा, और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हिपैरिन, ठीक है। ये सारी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और अकार्बनिक में बेटा आपका सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब के बेटा सल्फेट पाए जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड पाया जाएगा आपका, फॉस्फेट पाया जाएगा, ठीक है। और साथ में ही आपको बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है नहीं? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अकार्बनिक पदार्थ में, प्लाज्मा में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्लियर है या नहीं? पक्का। अब देखते हैं रुधिराणु में। रुधिराणु बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक तो होता है आरबीसी, दूसरा है बेटा डब्ल्यूबीसी, तीसरा है बेटा आपका प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट, ठीक है बेटा। ध्यान देना, आरबीसी को बोलते हैं बेटा लाल रक्त कणिका, लाल रक्त या लाल रुधिर कणिका है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं बेटा श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है। समझ में आई बात? इसी को बेटा एक दूसरा नाम दे देते हैं बेटा हम लोग ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिका जो होती है बेटा, ये लाल होती हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर के जाएगा और पूरे फेफड़े से लेकर के जाएगा, दिल के रास्ते पूरे शरीर में पहुंचा देगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग है बेटा वो होता है आयरन के कारण, ठीक है। इसमें आयरन ज्यादा होता है इसलिए इसका रंग लाल होता है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लाल रक्त कणिकाएं लगभग हमारे शरीर में 45 से 55 लाख होती हैं बेटा, 45 से 55 लाख की संख्या में होती है। और इनकी जिंदगी 120 दिन की होती है, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है बेटा, ये आपकी 500 से
9,500 तक की होती हैं, ठीक है, इनकी संख्या होती है और इनका जीवन काल 1 से 2 दिन तक होता है, ठीक, यानी 1-2 दिन बाद क्या होंगी, ये मर जाएंगी। बात समझ में आ रही है? है ना? पक्का? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं प्लेटलेट जो होता है ये हमारे शरीर में बेटा 1.5 लाख से लगभग 3 लाख के बीच में होती है, ठीक, 1.5 लाख 3 लाख, या फिर किताब में देख लेना अपना, है ना, किसी में 2.5 लाख दिया रहता है, किसी में 3 लाख दिया रहता है, जनरली क्या होता है 3 लाख तक होती है, 1.5 लाख से, ठीक है। इनकी जिंदगी बेटा 7 दिन की होती है, ठीक है। ध्यान देना ये बेटा ब्लड से जो है ऑक्सीजन को लाने का काम करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये बीमारियों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे शरीर में जितनी ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी रहेगी, ठीक है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी, हमारा शरीर उतना ही ज्यादा बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगा, कारगर होगा, ठीक है। और प्लेटलेट क्या करते हैं बेटा, ये ब्लड का थक्का बनाने का काम करता है। क्या करता है ये थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। देखते हो जैसे कहीं कट गया, ब्लड बहने लगा, है ना, तो इसको पपड़ी कौन बनाएगा, ये प्लेटलेट की वजह से बनता है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखते हो डेंगू बीमारी में क्या होता था ना, ये प्लेटलेट बेटा गिरना चालू हो जाते थे, जिससे आपका ब्लड जो है, आपके ब्लड में जो है इसमें एक प्रोटीन वो पाया जाता है, क्या कहते हैं, लिपिड पाया जाता है, ठीक है। जब ये प्लेटलेट की संख्या गिरने लगी थी डेंगू में, तो देख रहे थे इंसान खड़ा नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रहा था, ठीक है। तो ध्यान देना जब आपका डेंगू का या फिर डेंगू मलेरिया के जो आपके विषाणु होते हैं वो प्लेटलेट को खत्म करना शुरू कर देते हैं, बनने ही नहीं देते हैं। मर तो ये वैसे ही रही है, पहले जो बनी हुई थी वो 7 दिन बाद मर जाएगी, है ना। 1.5 लाख है मान लेते हैं, जो भी है 3-4 हजार पर डे मर रही होंगी, पर डे बन रही होंगी कोशिकाएं, ये वाली, है ना, प्लेटलेट्स बन रही होंगी। तो बेटा पर डे तो ये 1-1.5 हजार मर ही रही है, लेकिन बन नहीं पाएगा तो बेटा खत्म हो जाएगा टाइम पर, ठीक है। इस कारण देख रहे थे प्लेटलेट बहुत जल्दी गिरती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इनमें एक तो केंद्रिका युक्त होता है, ठीक, सॉरी कणिका युक्त, ठीक है, कणिका युक्त। इसका 2 पार्ट होता है, एक तो कणिका युक्त, दूसरा होता है बेटा केंद्रिका युक्त, ठीक है, सॉरी कणिका रहित, कणिका रहित, ठीक है। कणिका युक्त में क्या है, कणिका युक्त को बेटा 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला क्या आता है बेटा, एसिडोफिल्स, ठीक है। दूसरा आता है बेटा आपका बेसोफिल्स, तीसरा आता है बेटा आपका न्यूट्रोफिल्स। क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स। इसके बारे में आप घर से पढ़ के आओगे, ठीक, ये नहीं बताएंगे, ठीक। इसमें पाया जाता है बेटा आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का काम क्या करता है, ये काम करता है बेटा जो प्रतिरक्षी होती है हमारे शरीर में, समझे जाए, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी होती है, एंटीबॉडी होती है, ल्यूकोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको बढ़ाता है, उसका उत्सर्जन करता है, उसको बनाता है, ठीक है, क्लियर। और इसका दूसरा पार्ट होता है मोनोसाइट, ठीक है। ध्यान देना ये पार्ट्स इतने जो है ना श्वेत रुधिराणु के, ये वाले पार्ट उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। इतने जग में 1-2% चांसेस होता है आ जाएगा, लेकिन लगभग 0.2% आने का, परेशान मत होना इसके लिए, ठीक है। ब्लड आपका खत्म हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया नहीं? अब देख लेते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं ब्लड के कार्य, ठीक। अच्छा, ब्लड के कार्य तो आपको पहले पता चल रहा होगा, ऑक्सीजन के परिवहन में, है ना भाई। हम लोग इतनी सारी नौटंकी ब्लड पढ़ क्यों रहे, ताकि हमारे ऑक्सीजन जो हमारा भोजन वगैरह पचा हुआ है, जो पोषक तत्व तो हमारे लीवर के पास इकट्ठा है, वो सब हमारे शरीर के हर एक कोशिका को बट जाए, है ना, हर एक कोशिका तक पहुंच जाए, ताकि वो कोशिका ऊर्जा बना सके, और ऊर्जा बना करके क्या करे, हमारे शरीर को सही रूप से संचालित कर सके, है ना। तो ब्लड पढ़ इसीलिए रहे। तो पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, ठीक है। तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वह कोशिका के पास जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन को विभक्त कर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर आके फेफड़े में वापस छोड़ देगा, ठीक है, क्लियर। अगला है बेटा आपका पोषक पदार्थों का परिवहन, ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है।
उत्सर्जी पदार्थों को परिवहन। देखो ब्लड क्या है ना, हमारे शरीर में पूरा एक ट्रैफिक की तरह काम करता है ना, कि पूरा एक परिवहन कर रहा है हर चीज का। जो हमने सांस ले फेफड़े से ऑक्सीजन लेके जा रहा है, जो भी हम खाए हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे लीवर में इकट्ठा हो गया है। लीवर से क्या कर रहा है ब्लड बेटा, पूरा पोषक तत्व को लेकर कोशिका के हर एक पार्ट तक ले जा रहा है। अब कोशिकाएं जो भी चीजें लेंगी, भाई कोशिकाएं ये पोषक चीजें लेंगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा बनाएंगी। ऊर्जा के फलस्वरूप कुछ ना कुछ ऐसी चीज भी तो बनेगी जो कि हमारे बॉडी पर रहना हानिकारक होगी, तो उनको भी यही ब्लड ही लेकर के आएगा। ठीक है। दूसरा आप देखते हो हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो कहीं पता लगा यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ ब्लड 2 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाता है। तो पूरा टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का मेंटेन करके रखता है। बात समझ में आ रही है नहीं? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? पक्का? और तीसरी बात आपकी, जब कहीं हमारा बॉडी में कुछ भी कट जाता है, ठीक है, तो वहां पर थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, तो देख लेते थक्का ये बनाता कैसे। ठीक है, इसको रफ कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट नहीं करना है, ध्यान देना। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। क्या हो बेटा, आज तुम बड़ा उदास उदास बैठी हो, हैं? सर्दी लग रही क्या? क्या जाने का मन नहीं था, पहले भगा दी। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं रक्त का थक्का बनना। ठीक है, रक्त का थक्का बनना को बोलते हैं बेटा रुधिर स्कंदन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रुधिर स्कंदन। ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। आखिर खून जो है, जैसे हमारा कहीं पे भी कट गया, ठीक है, इसको नोट करते चलना साथ में। ठीक है, ध्यान देना, इसको नोट करना है आप लोग को। ठीक, जब भी हमारे शरीर में कहीं पर भी बेटा कोई कट लगता है तो देखते हो ब्लड बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो जब भी हमारे शरीर में कहीं पर बेटा चोट लगती है, ठीक है, तो होता क्या है, हमारे शरीर में जहां पर चोट लगती है उसके अगल बगल कोशिकाएं क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं। क्या होती है बेटा? सिकुड़ने लगती हैं। क्लियर? वो सिकुड़ती हैं, साथ साथ में सिकुड़ने के साथ में क्या करते हैं बेटा, एक आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्त्रावण करती। ठीक, एक पदार्थ निकलती, जैसे क्या, अगर देखते हो कि अगर मान चलते हैं आप कहीं पर हो, ठीक है, किसी को देख रहे हो बाइक से जा रहा है और उसका स्टैंड लगा, तो आप कहोगे भैया स्टैंड लगा, होता है नहीं? तब वो हटाता है, अच्छा धन्यवाद, है ना, हटा लेता है, होता है कि नहीं? इसी तरीके अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लिखा है ना, हाँ ये चोट लिखा है। ठीक है, देखो अगर कहीं पर हमारी बॉडी में कटता है तो भाई यहाँ पर कट गया है, इसकी जानकारी हमारे दिमाग तक तो जानी चाहिए ना। ओवरऑल हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा दिमाग कर रहा है, सारी चीजें हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है ना। तो भाई यहाँ पर कटा है तो इसकी जानकारी हमको दिमाग को भेजनी है नहीं। तो आसपास की कोशिकाएं क्या करेंगी, चोट लगने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्त्रावण करने लगी यहाँ पर। ठीक है, तो जिससे खून को ये चीज पता चल जाएगा, ये कट चुका है, अब बाहर आ रहे हो। ठीक है, देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन स्त्रावण करने लगेगी। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना बेटा, ये दो चीजों से मिलके बना है, ये दो चीजों से मिलके बना है। एक तो बेटा आपका लाइपोप्रोटीन, ठीक है, एक है आपका लाइपोप्रोटीन, ये लाइपोप्रोटीन लिखा है, और दूसरा है बेटा आपका फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इन दोनों चीजों से मिल करके बना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन दोनों से मिला देते हैं, क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा आपका। क्लियर? अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, इसमें जो खून होता है ना आपका, जो ब्लड होता है, ब्लड में आपको पता है दो चीजें पाई जाती है ना, एक तो लिक्विड तरल पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, ये अक्सर पीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा कणिका पार्ट, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे ये समझ लो कण पाए जाते हैं, टुकड़े। ठीक है,
उसमें एक चीज होती है प्लेटलेट, पढ़ा अभी हम लोगों ने, है ना। प्लेटलेट क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन संपर्क में आता है बेटा तुरंत विघटित होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है। और वो भी क्या रिलीज करता है बेटा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। क्या रिलीज करता है बेटा, फॉस्फोलिपिड। बेटा समझो समझो, अगर ये बिगाड़ेंगे नहीं, 2 मिनट अभी नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए साइड होंगे, अगर नहीं लिख पाओगी तो अभी इसको जो है 7 बजे तक शाम को हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, शाम को 7 नहीं तो 3 बजे तक, आज वाली 3 बजे, ठीक है। जो शाम को 4 से 5 क्लास होगी वो 7 बजे तक का, और जो इधर होगी क्लास पहले, ठीक है, वो 3 बजे तक का हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, रात में स्क्रीनशॉट ही लेना, 5 मिनट काम है, ठीक है। और हम टाइम दे देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। चलो, चोट लगने पर क्या होता है बेटा, चोट जो भी आसपास की कोशिका सिकुड़कर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्त्रावण करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उधर से खून आ रहा होगा, कि भाई खून तो सीधा जाएगा ना, वो हर एक कोशिका तक बांटने के लिए आया है। अब यहाँ से खून बाहर निकलेगा, जैसे इसको मिलेगी ऑक्सीजन बाहर, वायु संपर्क में आएगा, तुरंत ही ये प्लेटलेट क्या होगी, विघटित होना शुरू होगी, और विघटित होकर क्या हो जाएगी, फॉस्फोलिपिड बना लेगी, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बनाएगी तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे बेटा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मिल करके कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में बेटा ये बना लेते हैं बेटा प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, ये है एक एंजाइम, ये क्या है आपका एंजाइम, ये है आपका एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम पहला काम क्या करता है, हम लोग देखो इससे पहले वाली क्लास में ये चीज पढ़ लिए थे कि जो हिपेरिन होता है, ठीक है, 2 प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक था हिपेरिन, दूसरा था बेटा प्रोथ्रोम्बिनेज, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, और था एक आपका, और कौन था, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये वाला क्या करता है, ये रुधिर को जमने नहीं देता है, ये क्या करता है, रुधिर को जमने नहीं देता, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं बेटा, रक्त को जमाते हैं, यानी रुधिर को जमाते हैं, ठीक है, जमने में मदद करते हैं उसकी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है बेटा, पहले ही ये बेटा कैल्शियम के साथ आएगा, ठीक है, कैल्शियम के साथ आएगा, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में हिपेरिन को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, क्या करेगा, इसको निष्क्रिय कर देगा। यानी हिपेरिन जो अभी तक चौकीदार बना खड़ा था ना कि भाई खून जमना नहीं तुमको बहते रहना है, अब इसको क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, इसको अपाहिज बना देगा। तो हिपेरिन को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, इसको निष्क्रिय कर देगा, ठीक है, निष्क्रिय कर देगा इसको। अब ये वापस आएगा, ठीक, और ये क्या करेगा बेटा, जो ये आपका थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन था, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, इसको तो बेटा निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक, इसको कर दियो क्या, 11-15 एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ रखा था, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन, है ना। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज है, ठीक है, समझना इसको। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को, ये क्या है, निष्क्रिय रहता है, ये खून को जमने नहीं, ये जमाता है, लेकिन जब तक इसमें प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं आता है तब तक ये काम करना शुरू नहीं करता है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज बनेगा तुरंत ही क्या करेगा, इसको चालू कर देगा, इसको स्टार्ट कर देगा, और जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, थ्रोम्बिन नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन, ठीक। और थ्रोम्बिन में क्या करेगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये थ्रोम्बिन ही है जो खून को जमाने का मेन काम शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है बेटा, ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, थ्रोम्बिन जो है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, ठीक है, ये थ्रोम्बिन जो है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, इसको नीचे तरफ कर रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में बेटा फाइब्रिनोजेन को बदल देता है बेटा फाइब्रिन में, ठीक है,
किसमें बदल देता है? फाइब्रिन में, ठीक है। और साथ में फाइब्रिन क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोटीन होता है, ध्यान देना, इसके क्या करता है बेटा? अमीनो अम्ल में इसको बदलता है। बेसिकली इसको किसमें बदलता है बेटा? अमीनो अम्ल में। इसको किसमें बदलेगा ये? अमीनो अम्ल में, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एकलई काइया, ठीक, एकलई काइया, ठीक है। इसमें बदल देगा, ठीक है। इसमें यहाँ प्लस साइन हटा के इसको ऊपर ही लिख दो, ठीक है, थ्रोम्बिन, ठीक, क्योंकि ये बदलने का काम कर रहा है ना, है ना, आइडिया हो गया, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। फाइब्रिनोजेन क्या कर रहा है बेटा? थ्रोम्बिन क्या कर रहा है? फाइब्रिनोजेन को अमीनो अम्ल यानी एल्काई एकलाइकाइयम बदल रहा है, ठीक है। अब ये कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर के इनका बहुलकीकरण होता है। क्या होता है बेटा? इन सभी अमीनो अम्लों का क्या होता है बेटा? कई सारे अमीनो अम्ल का क्या होता है बेटा? बहुलकीकरण होता है, ठीक है। बहुलीकरण होता है, ठीक है, बहुलीकरण होता है, ठीक है। यानी कई सारे जो है इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ बेटा? ओपन कर दो, चलो ठीक, ठीक। अमीनो अम्ल क्या है? बहुलीकरण में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कई सारे इकट्ठा होंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा ये फाइब्रिन। क्या बनेगा आपका? फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है बेटा? ये आपका रक्त में घुलता नहीं है। क्या है? ये रक्त में घुलनशील नहीं है, घुलनशील नहीं है, ठीक है। यानी अगर इसको खून में हम डाल देंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है बेटा? ये पतले पतले धागे बनाएगा और जहां पर चोट लगी है, ठीक है, वहां पर क्या बना लेगा? ये बना लेगा वहां पर एक जाल। क्या बना लेगा? जाल। अब जो खून इधर से बाहर आएंगे, 2 मिनट तक तो खून बाहर आएगा, उसके बाद क्या होगा? देखोगे खून आना बंद हो जाता है, तो पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। होता क्या है? इस जाल में जितनी प्लेटलेट्स हैं, जितने भी आपके रुधिराणु हैं, वो सब क्या होते हैं? फंस करके रुक जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फंस करके क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तभी देखते हो जब आपका ये जोड़ एक बार ये बन जम जाता है ना पपड़ी, तो देखते हो कि किनारे किनारे से पीला पीला लिक्विड कुछ निकल रहा है ना। वो जो येलो कलर का लिक्विड निकलता है ना, वो होता है बेटा आपका प्लाज्मा, ठीक है। वो जो सीरम होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह खून का थक्का बनता है और ये पूरी प्रक्रिया 2 से 6 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, ठीक है। 2 से 6 मिनट लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया होने में, ठीक है। तो एक बार देख लें हम लोग, एक बार देख लें ढंग से। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है? जब भी चोट लगती है तो अगल बगल कोशिकाएं क्या होती है? सिकुड़ती हैं। दिमाग को सिग्नल भेजने के लिए क्या करती हैं? एक बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का पदार्थ का स्रावण करती है, ठीक है। और दिमाग क्या करता है? कैल्शियम आयन की उपस्थिति में इसको बेटा बदल देता है किससे? प्रोथ्रोम्बिनेज में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है बेटा? कैल्शियम की उपस्थिति में आता है और हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। हिपैरिन हिपैरिन का काम क्या होता है? ये खून को जमने ना दे। अगर हमारे खून में हिपैरिन ना हो तो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है ना, 2 मिनट के अंदर जम जाएगा। समझे? हमारी बॉडी में अगर हिपैरिन ना हो तो 2 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगा? जम जाएगा, ठीक है। लेकिन हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है और जैसे ही ये आपका आगे चलता है, ध्यान देना, ये एयर के संपर्क में आने पर ही, ठीक है, जब ब्लड एयर के संपर्क में आएगा तभी ये चोट वाला हिस्सा इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। हिपैरिन को निष्क्रिय कर देती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसने कहते हैं चलो एक काम तो सही हो गया कि अब जो ब्लड हम जमा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपका प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन हमारे खून में पहले से पाया जा रहा था। कहाँ पाया जा रहा था? प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर रहा था? ये प्रोथ्रोम्बिनेज ये थ्रोम्बिन में बदल दे रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को, थ्रोम्बिन जो है कैल्शियम की सहायता से बेटा फाइब्रिनोजेन को अमीनो अम्ल में बदल दे रहा है। और ये कई सारे अमीनो अम्ल मिल करके क्या कर रहे हैं बेटा? आपका फाइब्रिन का निर्माण कर ले रहे हैं, ठीक है। और यही फाइब्रिन क्या कर रहा है बेटा? जल में अघुलनशील होता है, यानी घुलनशील नहीं होता है, और ये बना लेता है जाल, और सारे रुधिराणु क्या होते हैं? इसी में जाते हैं फंस, ठीक है। उसके बाद देखते पपड़ी जम जाती है, ठीक है। रुधिर का थक्का बनना है, रुधिर स्खलन समझ में आया या नहीं आया? आया? थोड़े टर्म मुश्किल लग रहे होंगे, नोट करना चाहो नोट कर लो। इसको नोट कर लियो कि नहीं बेटा? उससे नोट करोगे हैं? चलो, कितनी बार समझ में आ गया रुधिर का? कोई दिक्कत है इसमें? कोई समस्या है? अब आ जाते हैं बेटा हम लोग हृदय पर, ठीक है। हृदय ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। हृदय में रक्त का परिवहन किधर से किधर की तरफ होता है?
चलो देखते हैं हृदय, ठीक है। मानव हृदय, ठीक है। मानव हृदय जो है एक मांसल संरचना है ना, ठीक है। हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि 24 घंटे लगातार काम किया करता है ना, है ना। ये 24 घंटा काम किया करता है। और ये हमारे शरीर में जो है, इसकी पहले देख लेते हैं बाह्य संरचना। क्या है इसकी? बाह्य संरचना। बाह्य संरचना, ठीक है। हृदय को हमें दो पार्ट में पढ़ना है, एक तो बाह्य संरचना, दूसरी बेटा आंतरिक संरचना, ठीक है। आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, ठीक है। आंतरिक बाह्य संरचना क्या है बेटा? बाह्य संरचना में हृदय हमको देखना है, हृदय कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है और कहां पर है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये हमारे शरीर में बेटा वक्ष गुहा में होता है। कहां पर होता है? वक्ष गुहा में, ठीक है। हृदय को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? हार्ट, ठीक है। वक्ष गुहा को बोलते हैं बेटा थोरसिक कैविटी, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हमारी वक्ष गुहा में पाया जाता है, फेफड़े मतलब सीने में जो हमारी खाली जगह होती है वहां पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। इसका अधिकतर भाग क्या होता है बेटा? फेफड़े के बाईं तरफ होता है, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा भाग दाहिनी तरफ भी होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्लियर? ये बेटा गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है, ठीक। दूसरा, ये स्पंदनशील होता है, ठीक। क्या होता है बेटा? स्पंदनशील होता है, ठीक है। स्पंदन का मतलब क्या है कि ये बार बार फैलने से उड़ने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। और ये आपका मांसल होता है। मांस का ही बना होता है ना भाई, तो जो चीज मांस की बनी होती है उसको बोलते हैं मांसल, ठीक है। ये क्या होता है आपका? मांसल होता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब बात करते हैं बेटा हम लोग इसके चारों तरफ की, ठीक है। तो जनरली आप देखते होंगे इंसान, ये इसका आकार कैसा होता है। एक व्यक्ति अगर अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करे, ठीक, हथेली को बंद करे, तो व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। और इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? ये खून को लाता है, ठीक है, और पंप करता है पूरे शरीर में। खून इसमें आता है और ये पूरे शरीर में इसको वापस पंप कर देता है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। अगर इसकी बेटा लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो हमारे हृदय की जो लंबाई है वो है बेटा 11 से 13 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है, ठीक है। 11 से 13 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है और डिपेंड करता है व्यक्ति बड़ा कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर इसकी बेटा हम लोग थोड़ा डिजाइन देखें तो ये बेटा थोड़ा सा शंकुआकार होता है, ठीक है। शंकुआकार होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या होगा? चौड़ा होगा, ठीक है। नीचे क्या होगा बेटा? सिकुड़ा होगा थोड़ा, ठीक है, कुछ ऐसा है ना। बेसिकली हम एक तरीके से कह सकते हैं पपीता जैसा होता है। पपीता देखो ऊपर गोल होता है, नीचे जाके सिकुड़ जाता है ना, है ना। तो हल्का पपीते जैसा होता है, शंकुआकार होता है बेसिकली, ठीक है। क्या बोलते हैं? शंकुआकार। बर्थडे कैप देखे हो? बर्थडे कैप कुछ ऐसे ही होती है ना। ये आइसक्रीम का कोन कुछ ऐसे ही होता है ना। ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है, नीचे का हिस्सा क्या होता है बेटा? पतला होता है, ठीक है। ये 11 से 13 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है, ठीक है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये ऊपरी सिरा इसका जो है, ऊपर का सिरा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है ये, ठीक है। कितना? 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये हृदय जो होता है ना बेटा, देखो हृदय जो है ना हमारा बिल्कुल हड्डियों के बीच में, खतरों का खिलाड़ी है हमारा जो, ठीक है। देखो पीछे क्या है, यहाँ पर पाई जाती है बेटा आपकी क्या? रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कटीली होती है और आगे पाया जाता है हमारा हड्डियां। आगे भी हड्डी पाई जाती है। फेफड़े के चारों तरफ क्या है? हड्डी है ना, बार आप अगर छूते हो यहाँ को देखते हो हड्डी से सामना होता है आपका, है ना। तो हड्डियां पाई जाती है ऊपर नीचे, इसको सेफ्टी देनी पड़ेगी या नहीं। तो इसके ऊपर क्या होता है? दोहरी झिल्ली लगी होती है। क्या होती है? दोहरी झिल्ली लगी होती है। हृदय के ऊपर क्या होता है? दोहरी झिल्ली लगी होती है, ठीक है। इस झिल्ली को बोलते हैं बेटा, इन झिल्लियों को बोलते हैं हृदय आवरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हृदय आवरण, ठीक है। क्लियर? हृदय आवरण थैला या फिर हृदय आवरणी झिल्ली, ठीक है। जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में जो बेटा हृदय की तरफ है, ठीक है भाई। अगर ये रहा हमारा हृदय, ठीक है, समझो इधर देखो बोर्ड पर ध्यान से, ये हमारा रहा हृदय। तो इसके बाहर मैंने कहा दोहरी झिल्ली, पहली झिल्ली ये रही, एक झिल्ली ये रही, ठीक है। हृदय के पास वाली जो झिल्ली है
इसको बोलते हैं बेटा हम लोग आंतरागी, ठीक है, आंतरांगी हृदय वरण, ठीक है। ये दिख रहा है नहीं? क्लियर? इसको क्या बोलेंगे बेटा? आंतरागी हृदय वरण। और बाहर वाले को बोलेंगे बेटा, बाहर वाला देखो देह शरीर की तरफ है नहीं, है ना, तो इसको बोल देंगे बेटा भित्तीय, भित्तीय हृदयावरण, हृदयावरण, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? भित्तीय हृदयावरण। इतनी बात समझ में आ रहा है नहीं? क्लियर? अच्छा, इन दोनों के बीच में जो है बेटा खाली जगह है, इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है? ये खाली जगह है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? ये है खाली जगह, ठीक है। इस खाली जगह को बोलते हैं बेटा हृदयावरण गुहा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हृदयावरण गुहा, ठीक है। ये हृदयावरणी गुहा, ठीक, जो भी आप बोलना चाहो। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, ये बात आपको पता है, हमारे जो दिल है उसके 4 हिस्से हैं अंदर, है ना। अगर अंदर जाके देखते हैं तो इसमें 4 हिस्से हैं, 2 अलिंद 2 निलय, है ना। समझ में आ रही बात है नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो बस बाह्य संरचना इतना हो गया, ठीक है। अब पढ़नी बेटा हमको आंतरिक संरचना, ठीक है। अब देखो आंतरिक संरचना में हम लोग अलिंद और निलय के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो अलिंद है वो 2 हिस्से में बटा रहता है ना। 2 हिस्से में, एक होता है दाहिना, एक होता है आपका बायां, ठीक है। निलय भी 2 हिस्से में बटा होता है, एक होता है दायां, दूसरा होता है बायां। अच्छा, दायां बायां में कौन कंफ्यूज है? तुम कंफ्यूज हो ना? दायां बायां तुम कंफ्यूज हो? नहीं। देखो हम लिख दे रहे हैं दायां बायां, ठीक है। दायां बायां, ठीक है। दायां को बोलते हैं बेटा राइट, पता है, और बायां को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अलिंद हमारा दिल जो है 4 कक्षाओं में बटा है ना। 4 कक्ष है, इसमें 4 चैम्बर है ना, जिसमें 2 अलिंद है, 2 निलय है। 2 अलिंद में बेटा जो दाहिना अलिंद है इसमें पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है, और ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा बेटा? आपका जाएगा दाएं निलय में। दाएं निलय इसको शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजेगा? फेफड़े में। फेफड़े से फिर शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद इसको भेजेगा पंप करने के लिए कहाँ पर? बाएं निलय में। अब बाएं निलय इसको मारेगा, पंप करेगा, पूरे शरीर में खून को फैला देगा। समझ में आ रही बात या नहीं? क्लियर है? अब देखो इसमें जो ये जो जो अलिंद और निलय है, ठीक है, इन दोनों अलिंदों को और निलयों को अलग करने के लिए कोई ना कोई दरवाजा चाहिए, नहीं चाहिए? कोई ना कोई बाउंड्री चाहिए। जैसे देखो अगर एक कमरा है, इसमें 2 कमरे बनाने तो बीच में कोई ना कोई बाउंड्री चाहिए, नहीं? इसी तरीके से इस अलिंद को, दोनों अलिंद को अलग करने के लिए इनके बीच में एक बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री को बोलते हैं बेटा पट्टिका या पट्ट, ठीक है। क्लियर? तो जब बीच में बोलते हैं, अगर 2 चीजों के बीच में होती है ना कोई चीज, जैसे कि ये मान लेते हैं ए है और ये सी, इन दोनों के बीच में एक लेटर है, क्या है बेटा? वो बी। तो बीच वाले को बोलते हैं बेटा अंतरा। क्या बोलते हैं? अंतरा। तो यानी इन दोनों के बीच में ये 2 अलिंद हैं, इनके बीच में जो बेटा पट्ट लगा है इसको बोलेंगे पहले तो अंतरा, ठीक। कहाँ लगा है? कहाँ लगा है कि कहाँ पर ये पट्ट है? अलिंद के बीच में है ना, तो इसको नाम लिख देंगे आगे अलिंद। क्या लिख देंगे? अलिंद। है क्या ये? पट्ट, ठीक है। तो क्या नाम हो गया? अंतरा अलिंद पट्ट, ठीक है। इसी प्रकार भाई 2 निलय है, तो दोनों निलय को भी तो अलग करने के लिए कोई ना कोई पट्ट चाहिए, उसका नाम क्या होगा? अंतरा निलय पट्ट। हाँ, ठीक है। बीच में है तो अंतरा, कहाँ पर है? निलय में। पट्ट है तो पट्ट, अंतरा निलय पट्ट। समझ में आ रही बात? क्लियर है नहीं? अच्छा, आंतरिक संरचना बनाएंगे हम लोग, 1 मिनट पर। हम समझ सकते हैं भावनाओं से। मैं पढ़ दें इसको? जी भैया। इतनी बातें समझ में आ रही है नहीं? बाह्य संरचना हो गई, आंतरिक संरचना हम लोग समझ रहे हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे।
आंतरिक संरचना में हम लोगों ने अलिंद और निलय के बारे में देख लिया था, ठीक है। आंतरिक संरचना, ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। पहला हो गया था अलिंद, ठीक है, व निलय, इसके बारे में हो गया। अब आता है बेटा आपका फोसा ओवैलिस, ठीक है। हमारे हृदय में अलिंद के पास जो प्लेट होती है, ठीक है, उसमें पीछे साइड एक गड्ढा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं उसको? फोसा ओवैलिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद आपको पता है आगे देखो, महाशिरा, शिरा और धमनी, महाधमनी, ठीक है, और आपका केशिका, ऐसा चीजें पता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं भाई। अंदर आएगा खून, ठीक है, अंदर के बाद कहाँ जाएगा? धमनी, धमनी के आगे कहाँ जाएगा? चला जाएगा धमनी का। ध्यान देना यहाँ पर जो छोटी धमनी, जो महाधमनी, ठीक है, आपकी बुक में महाधमनी को बेटा इन्होंने लिखा रखा है धमनी, सॉरी, महाधमनी को महाधमनी लिखा, ठीक है, यानी क्या धमनी लिखा होगा सर, हाँ, महाधमनी को महाधमनी लिखा, ठीक, और धमनी को धमनी और धमनिका, ठीक है, धमनी और छोटी धमनी, ठीक है, इन दोनों को बेटा मिला करके लिख दिया गया है आपका धमनिका। क्या लिखा है? धमनिका, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आ जा रही है बेटा आपकी केशिका। क्या आ जा रही है बेटा? केशिका, ठीक। इसी प्रकार से बेटा शिरा आ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है बेटा आपका महाशिरा। क्या आ रहा है आपका? महाशिरा, महाशिरा, ठीक है, महाशिरा। उसके बाद ये बेटा शिरा और छोटी शिरा नहीं आ रहा है, क्या जा रहा है? सिरिका। क्या आ रहा है? सिरिका, सिरिका, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आ जा रहा है? केशिका, ठीक है। ब्लड का परिवहन तो समझ में आता है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अच्छा, इसके बारे में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इतना समझ में आया? अब इसमें जो मेन चीजें हैं ना, उनको अब आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ के आना, जो चीज ना समझ में आए उसको बताना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है नहीं? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ जाए। अच्छा, ब्लड का जो है रुधिर वाहिनियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, धमनी शिरा के बारे में, ठीक। और ये भी पढ़ चुके हैं हमारा हृदय जो है कैसे काम करता है ना। हृदय जो है हमारा 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है ना। हमारा हृदय जो है ये 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है। और एक बार जो खून को पंप करने की क्रिया जो होती है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग स्पंदन, ठीक है। यानी ये जो पंप करता है ये बेसिकली क्या होता है, पहले फैलेगा सारा खून इसमें आ जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, सारा खून प्रेशर के साथ बाहर, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, सारा खून बाहर। तो यानी इस तरह फैलने सिकुड़ने को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकुचन और शिथिलन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकुचन और शिथिलन। हमारा हृदय 2 प्रकार से ब्लड को पंप करता है, ठीक है। पहला, एक तो प्रकुचन। प्रकुचन में क्या करता है बेटा? प्रकुचन में क्या करता है? ये फैलता है, सॉरी सिकुड़ता है, ठीक है। और शिथिलन में क्या होता है बेटा आपका? शिथिलन को कहीं देखो, कहीं कहीं पर शिथिलन लिखते हैं और कहीं कहीं पर बेटा अनुशिथिलन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनुशिथिलन। तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है। प्रकुचन का मतलब क्या होता है बेटा आपका? सिकुड़ना। क्या होता है आपका? सिकुड़ना। शिथिलन का मतलब होता है बेटा आपका फैलना। क्या होता है? फैलना, ठीक है। जब खून ब्लड हमारा हृदय क्या होगा? फैलेगा, ठीक है, फूलेगा इस तरह, तो सारा खून इसमें आ जाएगा। उसके बाद प्रकुचन करेगा, सारा क्या होगा? खून प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में फ्लो होने लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत आता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, एक प्रकुचन और एक शिथिलन, ठीक है, यानी एक बार फूला पिचका, ठीक है, सिर्फ एक बार, इसको कहते हैं बेटा एक स्पंदन। क्या बोलते हैं? एक स्पंदन, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा? हृदय स्पंदन। क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा हार्ट बीट, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं बेटा? हार्ट बीट। लेकिन 1 मिनट तक अगर 72 से 75 बार ये धड़क रहा है दिल हमारा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा पल्स रेट। 1 मिनट में कितनी बार दिल हमारा धड़क रहा है, कितनी हार्ट बीट आई है, उसको बोलते हैं हम लोग बेटा पल्स रेट। क्या बोलते हैं? पल्स रेट, यानी कि स्पंदन दर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सॉरी, स्पंदन दर, ठीक है। स्पंदन का मतलब होता है थक्का जमना, ठीक है।
स्पंदन का मतलब होता है पंप करना नहीं धड़कना, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखो जब ये हमारा ब्लड, हृदय क्या करता है जब हमारे खून को प्रवाहित करता है आगे, तो ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है धमनी और शिराओं पर बेटा क्या लगाता है प्रेशर लगाता है इस पे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इस कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ को इकट्ठा घुसेड़ दे, ठीक है, तो देखो कि दीवारों में वो रगड़ने लगेगा या नहीं? ये चल भी रहा है नहीं? ठीक है, वो दीवारों में क्या होगा रगड़ने लगेगा, लगेगा, तो क्या करेगा दीवार में प्रेशर लगाएगा या नहीं? इसी प्रकार से इधर समझो बेटा, इसी प्रकार से जब हमारा दिल क्या करता है जब बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकेगा, तो ये जो ब्लड होता है हमारे धमनी और शिराओं के दीवारों पर एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रेशर को कहते हैं बेटा रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। समझ में आ रही बात? ब्लड प्रेशर, इसी क्या बोलते हैं बेटा ब्लड प्रेशर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? सबसे पहले हेल्स नामक एक व्यक्ति ने एक घोड़े का ब्लड प्रेशर लेकर बताया था ये चीज। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात है ना? पक्का? अब देखो ये जो ब्लड होता है जो प्रकुचन करता है हृदय हमारा, ठीक है, जब हमारा हृदय प्रकुचन करेगा तो ब्लड को क्या करेगा फेंकेगा बाहर की तरफ, है ना भाई। अगर हम एक क्या करते हैं जनरली, अगर देखो जैसे ये फॉर्म है, ठीक है, इसको पानी में रखेंगे जब तक ये फूल जाएगा पानी भर जाएगा, और जैसे इसका प्रकुचन करेंगे तुरंत ही क्या होगा जो भी पानी होगा वो सारा इससे बाहर निकलेगा नहीं, है ना। तो इसी तरीके जब हमारा दिल इस तरीके से उड़ता है तो तुरंत ही क्या करता है सारा ब्लड बाहर निकलेगा, और ये जो ब्लड के बाहर निकलने की स्पीड है ये है बेटा प्रकुचन के वक्त जो इसकी स्पीड होती है ब्लड की होती है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक, मरकरी के 120 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है, ठीक है, इतना दाब होता है इसका, ठीक है। और जब ये फूलता है, ठीक है, तो ये स्पीड बेटा क्या होती है कम हो जाती है, ये हो जाती है बेटा 80 mm ऑफ Hg हो जाता है, ठीक है। Hg यानी कि मरकरी, मरकरी को बेटा हम लोग पारा, मरकरी यानी कि पारा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा Hg से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? आगे देखते हैं। तो इसीलिए देखते हो कि जो लोग ब्लड प्रेशर नपवाने जाते होंगे डॉक्टर उनको बताता होगा भैया आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, अच्छा कितना है, कहते 120/80 है। 120/80 का टेस्ट में नंबर पाए हैं वो? टेस्ट में नंबर नहीं पाए हैं। ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और ये वाला नीचे वाला ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो गया तो कहेंगे हाई बीपी, इससे कम हो गया तो कहेंगे लो बीपी। हाई बीपी बहुत तगड़ी समस्या है, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इसमें क्या होता है सारी नसें का भी सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, अगर उसमें असावधानी बरती जाए तो आसपास की जो धमनियां हैं इनको फाड़ सकता है, इतना प्रेशर होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है नहीं? ठीक। और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये 180 है या 140 तक का है, ठीक है, 140 तक का है और नीचे क्या है बेटा 90 है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर वाला 140 या 130 है आपका, ठीक है, तो आप काम बहुत अच्छे से करोगे, आप थकोगे नहीं जल्दी, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ब्लड समझ में आ गया? कोई दिक्कत, मानव रुधिर से संबंधित कोई समस्या, तो हृदय वगैरह ब्लड वाला आगे हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा आगे चल करके हम लोग, हाँ, मानव में जो होता है ये दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। मानव हृदय जो होता है वो दोहरा परिसंचरण करता है। कैसे दोहरा परिसंचरण कैसे करता है? देखो एक बार पूरा शरीर हमारा खून जब पूरे शरीर से आता है दिल में, दिल का काम क्या होना चाहिए, ये खून को वापस पूरे शरीर में पहुंचा दे, लेकिन ये पहले क्या करता है दिल में आएगा खून, उसको फिर भेजेगा फेफड़े में, और फेफड़े से फिर लाएगा दिल में, तब पूरे शरीर में फैलाएगा। तो 2 बार ये पंप कर रहा है कि नहीं? एक बार यहीं पर चक्कर उसको कटवा रहा है ना, इसी को बोलते हैं बस दोहरा परिसंचरण, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रही बात है नहीं? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? अब आ जाते हैं बेटा हम लोग लसिका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लसिका परिसंचरण तंत्र पर, ठीक है। लसिका क्या होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, होता खून की तरह ये भी है। लसिका को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम लोग लिम्फ, ठीक है, लिम्फ बोलते हैं इसको, ठीक है। लसिका क्या होता है, ये होता खून की तरह ये भी है, लेकिन ये लाल रंग का नहीं होता है, ये हल्का सा पीले रंग का पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिका नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात या नहीं? लसिका क्या करती है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है बेसिकली, ठीक है। ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, जितने भी हम पोषक तत्व तो खा पी रहे हैं इनको भी ले जाएगी, जैसे वसा हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, इन सबको कौन लेकर जाएगा, इन सबको लेकर के जाएगा बेटा लसिका, ठीक है।
लसीका इन सबको लेकर के जाएगी। इसी बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? लसीका में भी इसकी कोशिकाएं पाई जाएंगी, इसकी वाहिनियां पाई जाएंगी, है ना? चूंकि बेटा हम लोग के शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र है ना। अच्छा समझ में आ रहा है कि सत्यनारायण कथा चल रही है, यहाँ प्रसाद मिलेगा तभी जाएंगे इधर, हैं? पता लगा हम इधर बताए जा रहे हैं। अच्छा बाकी दिन से आज थोड़ी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, हल्की सी स्पीड ज्यादा है, तो कोई दिक्कत घबराने कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आदत बनाओ, है ना? क्योंकि हम लोग 1 जनवरी के करीब आने वाले हैं ना, नया साल आने वाला है, तो जल्दी जल्दी पुराना साल जाए, ठीक है? इतनी बात समझ में आया? हाँ अब देखो इसमें लसिका में क्या होती है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे हैं तुम्हें क्या लगा पुराना साल आ रहा है? हाँ अच्छा चलो देखते हैं। ठीक, लसीका में जो होता है, लसीका तंत्र बेटा, लसीका केशिकाएं पाई जाती है, लसीका वाहिनियां पाई जाती है, लसीका गांठ पाई जाती है। लसीका गांठ क्या करती है, चीजों को फिल्टर करने का काम करती है, यानी ये अधिकतर चीजों को निर्माण करने का काम करती है। लसीका गांठ यही आपकी प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी, ठीक है? यही आपका जो है गांठ से जो है बेटा बाकी सारी चीजें, वसा हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, सब फिल्टर होकर के जाते हैं यहीं से, ठीक है? समझ में आ रही बात या नहीं? क्लियर है? ऊपर ऊपर समझ में आ रहा है पक्का? अब कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, लसीका तंत्र पढ़ना है, ठीक है? लसीका कंप्लीट करना है अभी, ठीक है? लसीका के बाद क्या पढ़ना है बेटा हम लोगों को, पादपों में परिवहन। इसके बाद कहाँ चले जाएंगे, पेड़ पौधों में, ठीक है? पादपों में परिसंचरण तंत्र। पादपों में परिसंचरण तंत्र सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है बेटा जल का परिसंचरण तंत्र। किसका? जल का परिवहन, ठीक है? जल का परिवहन, ठीक। बस ये 3 चीजें बची हैं, ये 5 मिनट में हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा कल 20-25 मिनट में खत्म। टाटा बाय बाय चैप्टर, ठीक है? उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, यानी परिसंचरण उत्सर्जन तंत्र पर। उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है हम लोग को, किडनी, ठीक है? किडनी वगैरह पढ़ना। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है? चलिए।